बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया, मैंने आप लोगों को बताया मैट्रिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया मैट्रिक्स के बारे में, रो और कॉलम के बारे में बताया। उसके बाद मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं वही पुराना पैगाम आप लोगों को दूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाएगी, कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाएगी कि हम आप लोगों के लिए आगे मेहनत करते रहें, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। ठीक है बच्चों, मेरा आज का ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि मैं आगे आपके लिए ये वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसके स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आपने एक टाइप पढ़ी कौन सी? रो मैट्रिक्स। एक है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जो एक ही रो रखता हो। कॉलम उसमें जितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ रो एक ही हो। दोज मैट्रिक्स विच हैव वन रोज, ओनली वन रोज। किस तरह? इसकी एग्जांपल क्या है कि मैं इसका सिर्फ आपको छोटा छोटा लिखूंगा, वन रो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किस तरह है? आपके पास एक है, आपके पास 4 1 2, इसमें आपके पास रो कितनी है? एक ही रो है, तो इसका मतलब ये आपका कहलाएगा रो मैट्रिक्स। उसके बाद एक और है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। A B C D E, ये देखें थोड़ी सी लंबी ले ली। इसमें क्या है? एक ही रो है। कॉलम इसमें भले 1 2 3 4 5 है, लेकिन क्या है? रो एक ही है, तो इसका हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आगे आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसकी हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, विच है वन रो। तो ये क्या होगा? विच है वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा? 4 2 1, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद A B C D, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स आ गया। क्या है? इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो, मैच ना करते हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब कौन कौन से हैं? अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास 2 1 3 2 9 1। अब इसमें देखें, आपके पास 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसका मतलब रो और कॉलम आपस में मैच नहीं कर रहे, इक्वल नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल आपकी क्या है? 4 1 2
9 1 3। ये देखें आपके 1 2 2 आपकी रो हैं और कॉलम कितने 1 2 3। तो आपकी रो और कॉलम आपस में मैच ना करें जिसमें उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद इसके बाद अगला क्या आता है, अगला आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो, यानी जिसका ऑर्डर सेम हो 2 बाय 2 3 बाय 3 4 बाय 4 1 बाय 1। जिस तरह जैसा कि एग्जांपल क्या है, एक का आपका आ जाता है 2 1 3 2। ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, रो और कॉलम आपके सेम है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल 4 1 2 3 1 9 1 2 3। इसका क्या है ऑर्डर 3 बाय 3, यानी 3 1 2 3 1 2 3, 3 बाय 3 इसका ऑर्डर है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसके नीचे आप लिख लें 1 2। ठीक है, 3 बाय 3 इसका ऑर्डर है। तो लिहाजा ये जो हो गया ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये 4 बाय 4 भी हो सकता है, 5 बाय 5 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स। कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। नल का मतलब है जीरो, कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं जीरो। जैसा कि आपके पास 0 0 0, ये आपका नल मैट्रिक्स है। उसके बाद 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है। उसके बाद आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या है नल मैट्रिक्स। ठीक है। ये 5 क्या नाम है, ये 3 बाय 3 का है ना, 4 बाय 4 का भी आ सकता है, 2 बाय 2 का भी आ सकता है, 1 बाय 2 का भी आ सकता है, 1 बाय 4 का भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। जिसमें जितने सारे एलिमेंट जीरो होंगे, 0 0 होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है आगे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल कहते हैं ऐसी इस लाइन को। ये जो लाइन होती है मतलब कि लेफ्ट साइड ऊपर से स्टार्ट होके राइट साइड नीचे पे आके एंड हो, नीचे आके एंड हो, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल होती है। ठीक है। तो अब मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आप कोई भी नंबर लें, जैसा कि 1 1 3 ले लें, आगे उसके आगे पीछे जो है वो 0, उसके आगे पीछे 0, ये डायगोनल, यानी डायगोनल में नंबर है। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 5 9 मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं। जैसा कि मैं इसको लेता हूँ, एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 1 3 9, बाकी इसके सारे 0 0 0 0 0 0 0, ये देखें ये सारे क्या आ गए डायगोनल आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, अगर वो इस तरह करे कि इस जगह पे 0 भी ले ले, इस जगह पे 0 ले ले, लेकिन ये नंबर से आ रहे हैं 1 1, तो आपका ये भी डायगोनल कहलाएगा। अगर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर भी वो डायगोनल कहलाएगा। ठीक है। तो ये डायगोनल आपका नंबर कहलाएगा 1 0 9, ये भी डायगोनल कहलाएगा। 0 1 5 9, ये भी डायगोनल कहलाएगा। वो चाहे वो 4 5 में हो, चाहे वो 6 7 में हो, ये होगा स्क्वायर में, लेकिन जो डायगोनल में नंबर आ रहे होंगे, वो अगर नंबर आ रहे हो तो इसका मतलब वो आपका डायगोनल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल, स्केलर
और एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीन मैट्रिक्स जो हैं आपस में थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट मतलब कि मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। अब देखें डायगोनल में क्या था, डायगोनल में इस जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, डायगोनल में कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में नंबर आएंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, डायगोनल वाले नंबर होंगे, लेकिन वो क्या होंगे कि अगर इस जगह पे 5 आ रहा है तो इस जगह पे 5 होना चाहिए, इस जगह पे 5 होना चाहिए। अगर इस जगह पे 7 आ रहा है तो इस जगह पे भी 7 होना चाहिए, इस जगह पे भी 7 होना चाहिए। ये आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो कौन सा है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल आपकी क्या है, 2 0 0 2। अब देखें डायगोनल में क्या था, 1 3 आ गया, डायगोनल कहला आ गया। स्केलर में क्या है, 2, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, डायगोनल में क्या है, एक ही नंबर आए। ओके दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये देखें 5 5 5 डायगोनल में एक जैसे नंबर आए, तो इसको क्या क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डायगोनल। आपका यहाँ पे ए आ सकता है, ए बी बी बी, कुछ भी आ सकता है डायगोनल में, लेकिन नंबर एक जैसे होने चाहिए। कोई भी नंबर आए, लेटर आए, कुछ भी आए, लेकिन वो एक जैसे होंगे तो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे इसके बाद फिर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा कि जिसमें इस जगह पे ना, इस जगह पे 1 1 आए, 1 सिर्फ 1 1, बाकी सारा 0, लेकिन इन जगहों पे 1 1 आए। ठीक है, इस तरह जैसे 1 1 0 0, या इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये देखें अभी तरतीब तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये देखें ये सारा डायगोनल में क्या आया, 1 1 आ गया। तो इसको क्या हम बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, अगर ये नंबर एक जैसे आ जाए 5 5 5 5, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर 1 1 आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर 1 2 3 4 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। है ना, एक ही जैसे है, एक ही जैसे, छोटा थोड़ा थोड़ा बस इसमें डिफरेंस है। अच्छा उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा फिर उसके बाद है एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जिससे कि हम ए मैट्रिक्स आप एक लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 4 5 6 9। ठीक है, अब आप कहते हैं ए ट्रांसपोज लिखो। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज ये होता है कि कॉलम को हम रो की शेप में लिख देते हैं, यानी इस तरह लिख देते हैं, ये कॉलम है ना हमारा, कॉलम को रो की शेप में 1 2 4, ये कॉलम है 5 6 9, आपका इस तरह आ जाता है ट्रांसपोज। ठीक है, ए मतलब कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि कॉलम को हम रोज की शक्ल में लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों होता है एक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है कि आपके पास एक ए सेट होता है, ए सेट, उसका जब आप ट्रांसपोज लें तो वो भी एक इक्वल आ जाए। ए सेट कोई भी आप लें, उसका ट्रांसपोज लें
तो वो ए सेट के इक्वल आ जाए। ठीक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने ये मैट्रिक्स एक लिख लिया, वो इसलिए लिख लिया मैंने, ये इसलिए लिख लिया कि अगर मैं खुद अपनी तरफ से लिखता तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती, मैं टाइम लगता, थोड़ा सा वीडियो लंबी होती, तो इसलिए मैंने ये पहले से मैट्रिक्स एक लिख लिया अपने हिसाब से कि इसका हम अगर ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, वो सिंपल ए के। अब देखें ये आपका ए सेट है, ये आपका ए सेट है आपका, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी ए के इक्वल आएगा। कैसे कि आपने ए ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका कि आप ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को, कॉलम को रो की शक्ल में लिख देते हैं। तो आपका कॉलम क्या है, ये वाला कॉलम है तो इसकी रो की शक्ल में लिखते हैं 1 2 17, 1 2 17, उसके बाद ये वाला 2 5 -11, उसके बाद ये वाला 17 -11 और 9। अब देखें इस सेट को इसके साथ मैच करें, क्या इसके इक्वल नहीं आता, 1 1 2 2 17 17 2 2 5 5 -11 -11 17 17 -11 -11 9 9। तो क्या ये ए सेट का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या ए के इक्वल आ गया हमारा सेट, ए के इक्वल आ गया। तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो बराबर वापस अपने पहले सेट के इक्वल आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये हमें सेट दिया गया था, एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस ट्रांसपोज लेने के बाद इसी के इक्वल आ गया, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे फिर के बाद एक आता है, फिर उसके बाद एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कौन सा होता है, ये वो सेट है कि एक आपके पास एक सेट ए सेट है, उसका आप ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए इस सेट के -a के, यानी इसके -a के इक्वल आए। ठीक है, तो ऐसा सेट जो होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो कौन सा है, इसको मैं अपनी अच्छा अभी क्या है आपके पास ए सेट है आपके पास, तो आपने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लिखना है। आप ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज आपने किस तरह लिखना है कि आपने रो को, कॉलम को रो की शेप में लिखना होता है। तो आपका क्या है, ये रो है, ये कॉलम है, इसको रो की शक्ल में लिखना है। तो 0 -3 -4 3 0 -7 -4 -7 0। तो अभी चुप ना, तो अभी आपने क्या करना है, अभी देखें ए ट्रांसपोज जो है वो इस तरह आ गया। अभी देखें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है तो ए के इक्वल 0 3 4 0 3 4 3 0 7 3 0 7 4 7 0 4 7 0। अब इसको फिलहाल 4 7 0 4, ये सॉरी ये गलती हो गई थी। अभी आप देखें कि आपका जो ट्रांसपोज है, माइनस को फिलहाल भूल जाएं, जहां जहां पे माइनस प्लस है उसको फिलहाल भूल जाएं। आप देखें कि क्या नंबरिंग एक जैसी है, 0 0 3 3 4 4 3 3 0 0 7 7 4 4 7 7 0 0। अब जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे इस पे, यहाँ पे जहां जहां माइनस है वहां पे इस पे प्लस है, जहां पे इसके माइनस है वहां पे उस पे प्लस है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो सेट है ये ए के इक्वल है, ए के फिलहाल ए के इक्वल है। हम क्या करेंगे कि ए को माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाहर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब ए ट्रांसपोज जो होगा, अगर मैं करूं ए माइनस, तो माइनस 0 जो है वो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का 4,
प्लस माइनस, माइनस का 3, 0 के साथ कोई साइन ना, माइनस माइनस प्लस का 7, माइनस का 4, माइनस का 7, 0। बाहर आपने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया तो अंदर आपके आटो पे जितने भी साइन थे वो सारे चेंज हो गए। तो अब देखें आप, 0 0, 3 3, 4 4, -3 -3, 0 0, 7 7, -4 -4, -7 -7, 0 0। तो अब क्या है, ये माइनस का साइन और ये आपका क्या सेट ए, तो आपका क्या आ गया माइनस ए। तो क्या आपने लिखा था ए का ट्रांसपोज लो तो वो -1 के इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ गया आपका। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का लेक्चर। तो ये आपको मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी तफसील से मैंने समझाया, इसमें आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमने इसकी टाइप्स बतानी है, मैट्रिक्स आ रहे होंगे उसकी हमने टाइप्स बतानी है। तो इसलिए लिहाजा इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखें ताकि अगली आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कंसेप्ट ले रहे होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।